आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। जिस प्रकार का विचार आप अपने सामने जाने देंगे उसी का अनुकरण आपका जीवन करेगा। नीति वचन 23:7 जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप बन जाता है। ये एक सामर्थ्य सिद्धांत है। इफिसियों 4:23 हमें बताता है कि प्रतिदिन हमारा मन और स्वभाव नया बनना चाहिए। हर एक दिन हमारा मन और स्वभाव नया होना चाहिए। बाइबल हमें बताती कि हम एक मन के हों, परंतु बहुत से लोग संकीर्ण मनोवृत्ति के हैं। एक मन का होने का मतलब है परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय से करना। इसका यह अर्थ नहीं कि हम इतनी छोटी मनोवृत्ति के हो जाएं कि नए विचारों के लिए खुले न रहें। मैंने कहा कि कुछ लोग छोटी मनोवृत्ति के हैं और छोटे मनोवृत्ति का जीवन जीते हैं। उनके छोटे मन, विचार और सपने होते हैं और वे छोटे मनोवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं। एलीशा एलियाह के साथ रहता था। उसने कुछ उत्तम देखा और कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चलकर देखूंगा कि तुम्हें जो मिला है वो कैसे मिला है। मैं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की सामर्थ देखता हूं जिसे मैं अपने ऊपर नहीं देखता हूं। यहोशू मूसा के साथ रहा और उसका काम पाया। मैं आपसे बात कर रही हूं, क्या आपने मुझे सुना? लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। मैंने उसके विषय में सोचना शुरू किया। मेरा मतलब यदि आप बेकार कुड़कुड़ाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी बेकार और कुड़कुड़ाने वाले होंगे। यदि आप पीठ पीछे बोलने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही होंगे। यदि आप हर समय लोगों पर दोष लगाने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। वे आप में जहर घोल देंगे। वे लोग उन बातों को आप में डालेंगे और यदि आप शुरू में ये नहीं चाहेंगे, यदि आप उधर बैठेंगे और उन्हें आप पर वो बातें डालने देंगे, यदि आप किसी के लिए कचरा पेटी बन जाते हैं, एक बार जब वो आप में चला जाता है वो अंदर में उकसाया जाता है और आप आश्चर्य करेंगे। शायद वे सही हैं। जब आप किसी को कुड़कुड़ाते हुए सुनेंगे, जब आप अगली बार उस व्यक्ति से मिलते हैं, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करना चाहोगे, फिर भी ये उनके प्रति आपके स्वभाव पर असर डालेगा और आप स्वयं को देखेंगे कि हाँ, मैं सोचती हूं यदि वे हमें बहुत सावधान रहना है कि हम किसके साथ रहते हैं। जिसके पास आपसे ज्यादा है उससे जलन न रखें। ये तो आपके जीवन में सबसे मूर्खता की बात होगी। वो उनको उसे पाने से नहीं रोकेगा, परंतु आपको वो पाने से रोकेगा। सुनिए, समझिए, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। मैंने कहा किसी और के पास की किसी बात से जलन रखने से वो दूर नहीं हो जाएंगे, परंतु वो आपको वो पाने से रोकेगा। जो आप चाहते हैं, यदि आप उसे किसी और के पास देखते हैं तो उनका अनुकरण करें ताकि वो क्या करते हैं उसे ढूंढ निकालें। परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। आप पाएंगे कि किसी के पास हर समय पैसा रहता है। उन्होंने हर समय पैसों की बचत की है। वे कर्जे की ओर दौड़ते हुए नहीं गए। आपको उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। आप अपना पैसा कैसे संभालते हैं? मैं उसे खुद संभाल नहीं पाता हूं। यही अगर समस्या है तो पूछे कि आप अपना धन कैसे संभालते हैं। धन के विषय डेव बहुत अच्छे हैं। हमारी सेवकाई आर्थिक रूप में बहुत स्थिर और मजबूत है, क्योंकि वही तो इतने वर्षों से धन संभालते आए हैं। वो उस छोटे सिद्धांत का उपयोग करते हैं, कुछ बचाएं, कुछ दें, अपनी सीमा में कुछ खर्च करें। और ये मुश्किल नहीं है। इसलिए लोग उनसे निरंतर उस क्षेत्र के विषय में बात करने के बारे में कहते हैं। इफिसियों 3:20 आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, आप इसे जानेंगे। परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर योग्य है केवल थोड़ा करने के लिए नहीं। परमेश्वर योग्य है, सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बहुतायत से हमारी आशा से बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ के द्वारा जो हम में काम करती है। कुलुसियों 3 कहता है, अपना मन ऊंची बातों पर, ऊपर की बातों पर लगाओ, पृथ्वी पर की बातों पर नहीं, नीचे की बातों पर नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, परमेश्वर के जैसा सोचना कैसा होगा? हमें उसका आत्मा मिला है। बाइबल बताती है कि शरीर का मन होता है, आत्मा का मन होता है।
तो शायद बाइबल मुझे बता रही है कि परमेश्वर जैसा सोचता है मैं वैसे सोचना सीख सकती हूं। देखिए, कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते। यदि आपके पास आत्मा का मन है तो आप परमेश्वर जैसा सोचते वैसा सोच सकते हैं। तो आइए आप कुछ मिनटों के लिए बात करें। यदि आपको परमेश्वर के जैसा सोचना शुरू करना है तो क्या बदलना चाहिए? सबसे पहले हमें सभी असंभवता की सोच से बाहर आना है। इस शब्द असंभव को आपकी याददाश्त से मिटाना होगा। आमीन। बस नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हमें वो रोक कर कहना होगा, हां ये हो सकता है। व्यक्तिगत रूप में मार्ग नहीं देखता हूं, परंतु ये परमेश्वर के साथ हो सकता है। सभी बातें संभव हैं। ये मनुष्य के साथ संभव नहीं, वरन परमेश्वर के साथ है। ये हो सकता है। मैं बाइबल में से एक और व्यक्ति दिखाऊंगी जिसे यीशु पसंद करते थे। चलिए यूहन्ना 1। यीशु ने पतरस की ओर देखा और पतरस बड़ी गड़बड़ी में था। मतलब उसका मुंह कभी चुप नहीं रहता था। यीशु पतरस को पसंद करते थे क्योंकि पतरस नाव में से बाहर आने की इच्छा रखता था। पतरस की बहुत समस्याएं थी, उसने बहुत सी बेकार की बातें कही थी, वो घमंड से भरा था और जब कोई भी उसे अधिकार नहीं देता था फिर भी वो अधिकार जताता था। परंतु वही तो है जो नाव से बाहर आया था और यीशु के समान पानी पर चलने की कोशिश की। मैं आज आपको बताना चाहती कि यीशु उस प्रकार का सक्रिय स्वभाव पसंद करते हैं और सराहना करते हैं जो कहता है कि मैं यहां से बाहर जाने की इच्छा रखता हूं और देखो कि प्रभु क्या करेगा। कम ऑन। आमीन। यूहन्ना 1:45। फिलिपुस ने नतनराल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया, नासरत का यीशु। नतनराल ने उससे कहा, नासरत? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? तो उसकी एक मनोवृत्ति थी, किसी तरह मसीहा नासरत से नहीं आ सकता है। परंतु फिलिपुस ने कहा, आओ और देखो। वो खुली मनोवृत्ति का था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, परंतु वो इतनी छोटी मनोवृत्ति का भी नहीं था कि वो जाकर भी ना देखे। उदाहरण के लिए कुछ लोग तो आत्मा के वरदान और अन्य भाषा में बोलने के विषय सुनने के लिए भी बंद मन रखते हैं। ओह, मुझसे उसके बारे में बात ना करो। यदि आप अन्य भाषा में बोलते तो मैं बाहर। क्षमा करें। कई लोग, उनको किसी ने कुछ कहा उस पर वे विश्वास करते हैं और चांद पर मनुष्य रहता है, यह सत्य है, इससे अधिक वे नहीं जानते हैं। वो परमेश्वर नहीं था, वो तो मेरी सोच ही थी। यह अजीब है कि हम कुछ बातें सोचते और जानते नहीं कि क्यों सोचते हैं। वे कहते हैं, हाँ उन्होंने कहा, वे कहते हैं। क्या कभी आपने आपसे पूछा कि संसार में वे कौन है जो आपका जीवन चला रहे हैं? मतलब 3 साल पहले ही तो मेरे लिए बड़ी बात हो गई थी। मैंने सोचा, हाँ उन्होंने कहा, वे कहते हैं, वो कहते हैं, हाँ उन्होंने कहा। ये वे कौन है? वे मेरा जीवन चला रहे और मैं जानती भी नहीं कि वे कौन है। वे मुझे बताते हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या सोचना है, क्या खरीदना है और उसे कहाँ से खरीदना, और मैं उन्हें जानती भी नहीं। ओह हाँ, आप जानते कि अन्य भाषा में बात करना शैतान की ओर से है। क्या आप जानते कि कितने लोग पवित्र आत्मा का वो वरदान चूक जाते हैं क्योंकि उस मनोवृत्ति के कारण कि वे जानते भी नहीं कि वे कहां पाते हैं, परंतु वे उस बक्से में से बाहर आना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर को नई मशक देकर नया दाखरस उसमें उंडेलना नहीं चाहते। हालेलुया। और दूसरी बातें जैसे चंगाई और दूसरी अलौकिक बातें, ये तो अद्भुत है कि हम लोग अलौकिक बातों के लिए कितने भूखे हैं और कितने लोग उससे डरते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा। आइए और देखें। मेरा विश्वास है कि मसीहा नासरत से नहीं आ सकता। आए और देख लें। अब देखिए यीशु ने क्या कहा।
नतनराल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनराल को अपनी ओर आते देखा। जब फिलिपुस ने कहा, चलकर देख ले, तो वो उसके साथ गया होगा, क्योंकि अब यीशु उसे आते हुए देख रहे हैं। उसके विषय कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, सच में याकूब का वंशज है। इसमें कपट और धोखा और गलत बात और नकली बात नहीं है। अब संसार में यीशु किसी के विषय में ऐसी खबर क्यों देंगे जो ये विश्वास भी नहीं करता था कि जिस नगर से वो आया करता है वो उस नगर से आ सकता है। मैं सोचती हूँ कि वो तो थोड़ी बेइज्जती करने समान है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का हृदय खुला था। वो खुले रहने के लिए तैयार था, वो बाहर निकलने के लिए तैयार था, वो संपूर्ण मनोवृत्ति का नहीं था। हालांकि उसने कुछ बातें कही, परंतु वो सच्चाई के लिए खुला था। यदि हम जीवन भर सीखने वाले होने के लिए आज ठान न ले, तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यहां इस इमारत में एक भी व्यक्ति नहीं जो इसे पूरी रीति से जानता हो। और जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको सब मालूम है और कोई भी आपको कुछ नहीं बता सकता है, तो मानो आप अपने जीवन पर अंत लिख लें, क्योंकि आप उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। हमें जीवन भर सीखना है। मत्ती 19:26, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मरकुस अध्याय 9:23, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लूका 18:27, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हमें बड़ी सोच रखना है। मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको सभी वचन दिखाऊं, परंतु इसे सुनिए। निर्गमन 3:8, परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्तम और बड़े देश में लाने की योजना की थी, ऐसा देश जिसमें दूध और मधु बहता था। दूसरा शमूएल 22 और भजन संहिता 18 में ये कहता है, वो मुझे एक बड़े देश में लाया। भजन संहिता 31:8, तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया है, तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। भजन संहिता 118, मैंने सकीर्ति में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यशायाह 54:2, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। पहली चीज आज मैं कोशिश कर रही हूं कि आपकी सोच को बड़ी करूं। हमारे समान एक सामान्य व्यक्ति कुछ बड़ी बात क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, आपको उस रीति से सोचना शुरू करना चाहिए। आप जिनके विषय सोचते हैं कि बड़े हैं, उनकी ओर देखकर ये कहना बंद करना होगा, काश मैं वैसा होता। हमें आशा करने की हड्डी नहीं चाहिए, हमें रीढ़ की हड्डी चाहिए। एक बात हमें करनी चाहिए, वो तो विश्वास करना शुरू करना चाहिए। आपके पास विश्वास है। बाइबल कहती है हर एक मनुष्य को विश्वास का नाप दिया गया है, परंतु आपको अपना विश्वास प्रकट करना है। आप अपना विश्वास इस एक तरीके से खोल सकते हैं, वो तरीका है विश्वास से भरे शब्द। मैं विश्वास करती हूँ ये होगा, मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि ये होने दे और प्रार्थना करती हूँ। मुझे नहीं मालूम ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। चिंता ना करें, यदि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। यदि मैं अनजाने में प्रार्थना करूं तो वो क्रोधित नहीं होगा। पतरस नाव से बाहर आया, वो कुछ समय पानी पर चलने लगा और फिर डूबने लगा। वो डूबने लगा इसलिए यीशु उस पर क्रोधित नहीं हुए, उसने उसे उठाने में मदद की, परंतु वो उसका स्वभाव पसंद करता था। हालांकि पतरस ने बहुत सी बेकार की बातें की, लेकिन यीशु ने पतरस का सामर्थ्य रीति से उपयोग किया। सुनिए, वो जक्कई के घर गया क्योंकि जक्कई ने कुछ नकारात्मक परिस्थितियां और कुछ रुकावट के कारण रुकने से इनकार किया। उसने नथानराल के विषय बहुत कुछ कहा, क्योंकि नथानराल ने कहा था मैं खुली मनोवृत्ति का हूंगा। मैं सच में विश्वास नहीं करता कि उद्धारकर्ता उस जगह से आएगा, परंतु मैं खुली मनोवृत्ति का रहूंगा। कोई बात जांच कर देखने के लिए भयभीत ना हूं। थोड़ा सा जीवन जीने से इनकार करें। यदि हम परमेश्वर के जैसा सोचेंगे तो हमें हर बात के लिए सकारात्मक होना है। हाँ, मैं आपको बताऊंगी, ये तो एक चुनौती है। मैंने ये किया है और मैं कुछ समय तक अच्छा करती रही और फिर मैंने खुद को नहीं करते पाया। मैंने परमेश्वर में ठान लिया कि मैं उस पर पूरी विजयी हो जाऊंगी और ऐसी जगह पहुंचूंगी जहां मैं सकारात्मक हो जाऊं। उत्पत्ति 50 में बाइबल जो कहती है उस पर हमें विश्वास रखना है कि जिसे शैतान नुकसान के लिए बनाता, प्रभु उससे हमारी भलाई ही करते हैं।
हमें रोमियो 8:28 पर विश्वास करना है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसके उद्देश्य से बुलाए हुए लोगों के लिए सब मिलकर भलाई ही कोई उत्पन्न करती है। क्या होगा यदि जब कभी कुछ निराशा आपके मार्ग में आती है तो आपके मुंह से पहली बात आती है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसके उद्देश्य से बुलाए हुए लोगों के लिए सब मिलकर भलाई ही कोई उत्पन्न करती है, इसलिए मैं परवाह नहीं करती कि कैसे दिखता है, ये भलाई ही को लेकर प्रकट होगा। मैंने लोगों के साथ के लंबे समय तक के संबंध में सीखा है कि यदि आप किसी पर क्रोध करते हैं तो कई बार यही आपको अच्छे संबंध में लेकर जाता है, क्योंकि इसके कारण आप उन बातों का सामना करते हैं जिन्हें शायद सबने अनदेखा किया और फिर अंत में वो सामने होता है। कोई उसे पसंद नहीं करता है तो अब कोई उसके विषय कुछ करना शुरू करता है। लेकिन जानते कि कई लोग क्या करते हैं, बस हो गया, हमारा संबंध खत्म हो गया, ब्ला 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 ब्ला, मगर कहे मेरा विश्वास है कि ये भलाई उत्पन्न करेगा, मेरा विश्वास है कि किसी भी तरह से भलाई ही होगी। यदि कोई हंसे तो ठीक है, कम से कम थोड़ा आनंद तो मिल रहा है। कई बार आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, कई बार आपको खुद से ही बातें करनी चाहिए। आपको कमरे में जाना चाहिए और आपको कहना कि ठीक है, अपना स्वभाव सही करो। दाऊद खुद से भजन संहिता 42 में बात करता है। वो अपने मन से कहता है, उसने कहा, हे मेरे मन तू क्यों उदास है, अपना भरोसा प्रभु पर रख। दोबारा उसने कहा, हे मेरे मन तू क्यों निराश है। वो अपनी भावनाओं को डूबते हुए महसूस करता था और उसने कहा, ठीक है, उसे रोको। तुझे किसी बात के विषय निराशा क्यों होनी चाहिए, अपनी आशा प्रभु पर रख। यदि हम परमेश्वर के जैसा सोचेंगे तो हमें सामान्य बातें पीछे छोड़नी होंगी और ऐसी बात करने के विषय सोचना है जो पहले किसी ने नहीं की होगी। सुनिए, मैंने कहा आपको सामान्य बातें पीछे छोड़ना होगा और आपको ऐसी बात करने के विषय सोचना होगा जो पहले किसी ने नहीं की होगी। जानते कि जो कुछ भी किया गया है उसके विषय एक समय था जब किसी ने उसे नहीं किया था, किसी ने तो उसे पहली बार किया। प्रभु की स्तुति हो। आपको आगे बढ़ने की सोचना है। मत्ती 25 में उन 3 व्यक्तियों के विषय में बताया गया है जहां स्वामी उन्हें कुछ तोड़े देता है और ये सब सचमुच में हुआ है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सोचा और दूसरे ने थोड़ा बहुत आगे बढ़कर सोचा और तीसरा कुछ सोचना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं डरता हूं, मैं बस जाकर इसे जमीन में गाड़ दूंगा और जब वो वापस आएगा तो जो उसने मुझे दिया उसे लौटा दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो उसने आपको दिया उसे वही लौटा दें। वो चाहता है कि आप बहुगणित करें। उसने आदम और हव्वा से कहा था, फलवंत हो जाओ और बहुगणित हो। हमें बहुगणित होना है, हमें बढ़ोतरी पाना है। हमने जिससे शुरू किया था उससे अधिक हमारे पास अंत में होना चाहिए। परमेश्वर हम में से हर एक को स्रोत देता है, परंतु चाहता है कि हम उसके साथ कुछ करें। वो चाहता है कि जब आप यहां पर हैं तो जो उसने दिया उसके साथ आप कुछ करें। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूं? पेड़ पर चढ़ें। आमीन। वो तो बहुत साधारण सी बात है। यदि आप ये संदेश टीवी द्वारा देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं किस विषय में बातें कर रही हूं। मैं देख सकती हूँ कोई अपने घर के पिछवाड़े पेड़ पर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, जॉयस ने पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। हम जक्कई के विषय बात कर रहे हैं जो यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था और वो तो नाटा था और भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो हिम्मत हारने की बजाय वो आगे दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। यीशु को उसका स्वभाव इतना पसंद आया कि उसने कहा, वहां से उतर आओ, मैं तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आपको सामान्य को पीछे छोड़ देना है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। हमारा सबसे बड़ा बेटा हमारे साथ है और वो वर्ल्ड आउटरीच का डायरेक्टर है। वो मेरे पास 2-3 साल पहले आया और उसने मुझसे कहा कि हमारे पास कुछ करने का विचार है जिसे किसी ने नहीं किया। हाँ, मैंने कहा कि वो क्या है? मुझे वो बातें पसंद है जो कि किसी ने पहले ना की हूं। मैंने उससे कहा
कि मैं जेल की सेवकाई शुरू करना चाहती हूँ। बाइबल में कहा है बंदीवानों को नहीं बोलना चाहिए और मैं अच्छी जेल सेवकाई करना चाहती हूँ। और उसने वापस आकर कहा कि 2 या 3 स्थानिक जेल में बाइबल अध्ययन शुरू करने के बजाय हमने सोचा कि हम हमारे राज्य के हर जेल में जाने की अनुमति ले सकते हैं और उन्हें आपकी किताब देकर यीशु के प्रेम के विषय बता सकते हैं। बहुत से लोगों को जब आप ये पूछते हैं तो उनका मन कहेगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि इस राज्य में कितने जेल हैं? इसे कभी नहीं कर सकते हो। उसे करने के लिए तो एक युग लग जाएगा। हम कई बार ऐसा ही सोचते हैं, ये मानो ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं। उसे जानने की कोशिश करने से पहले ही हम उसे बंद कर देते हैं। मैं वो नहीं कर सकती, तो हम जो किसी और ने किया हम उसे करते हैं और उन्नति नहीं पाते। तो वे राज्य जेल विभाग में गए जो वहां हमारे राज्य में मुख्य था, और पहली बात उन्होंने कही कि हाँ, कभी किसी ने नहीं किया। ये तो अद्भुत है कि लोग कहते हैं कि कभी किसी ने नहीं किया है। तो वे बातें करते रहे और बातें करते, और अंत में हमें उसके लिए अनुमति मिल गई। तो हमारे पास लोगों का समूह आ गया। बड़ी कहानी छोटी करके बताऊं, हमने हमारा राज्य किया और फिर पड़ोस के राज्य किया और फिर और अधिक। अब केवल 4 या 5 राज्य रह गए जिसने हमें जेल में करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसी और भी बातें जो मैंने आपसे कही, जैसे हम टेलीविजन पर कर रहे हैं। जैसे भारत में 9 अलग अलग भाषाओं में टेलीविजन कार्यक्रम करना, मैं कह सकती थी हाँ, वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, वे मुझे नहीं स्वीकारेंगे, परंतु मैं वैसे काम नहीं करती। जब कोई मौका मेरे सामने आता है मैं उस विषय नहीं सोचती हूं। कई बार आप बहुत बुरा सोचते हैं। अभी मैंने जो कुछ कहा वो महत्वपूर्ण था। कई बार आप बहुत बुरा सोचते हैं, आप उसके विषय बहुत सोचते हैं, आप उसे मानो मार देते। जितना अधिक आप उसके विषय सोचते हैं उतना अधिक आपको ये बुरे विचार आते हैं। शैतान कहता है यदि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं सोचती हूँ कि तोड़े के उस दृष्टांत में तीसरे व्यक्ति के साथ यही हुआ। मैं सोचती हूँ कि उसने इतना सोचा कि वो डर गया और कुछ नहीं कर सका। यदि मैं किसी बात में गलत निवेश करूं और कुछ प्रतिफल न मिला तो क्या होगा? कई बार आपको कुछ करने के लिए हिम्मत करनी होती है। आपको अपने हृदय से चलना है, और वो सच में तो मानो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आपने अभी कहा हाँ वो काम करेगा, हाँ हम कर सकते हैं। आइए कोशिश करके देखें। क्या आज यहां कोई मेरी बात सुन रहा है? यीशु ने कहा आप नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रख सकते। प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, परंतु हमें बड़ी सोच रखना है, लचीले होने के लिए तैयार रहना है, पुराने स्वभाव और मनोवृत्ति में फंस न जाएं। मैं आज आपको उत्साहित करती हूँ कि आप आक्रामक सोचें और बड़ी सोच रखें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।